रीडिंग में मैक्सिमम स्कोर करना आइल्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ है और इसके ऊपर आप जितनी ग्रिप करें उतना अच्छा स्कोर आ सकता है। लेकिन होता ये है कि हमारे वो स्टूडेंट जो जीनियस होते हैं वो इसके अंदर इस तरह से उलझते हैं कि उनसे स्कोर नहीं होता, और हमारे वो स्टूडेंट जिनको हम बहुत जीनियस नहीं समझते वो 5 टेक्निक्स के साथ इसको बड़े आराम से कर लेते हैं। और ये 5 टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर आपका स्कोर जो है वो बेस करता है। रीडिंग का टेस्ट जो होता है उसमें 9 स्कोर करने वाले बच्चे जो हैं रेगुलर स्कोर करने वालों की निस्बत एक काम ऐसा करते हैं जो उनसे नहीं होता। और वो काम क्या है? वो काम ये है कि इस पहले पार्ट को वो कंफर्टेबली नहीं कर रहे होते, बल्कि यहाँ पे अपने लिए वो टाइम निकाल रहे होते हैं। इस 20 मिनट के टास्क को वो वार्म अप के तौर पे लेने की बजाय रेस के तौर पे लेते हैं और उसे बिल्कुल 14 मिनट में 15 मिनट में करते हैं। 5-6 मिनट यहाँ से वो स्पेयर करके अपने साथ अगले पार्ट में लेगा। पहले पार्ट को तेजी से करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरे पार्ट में एक काम और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि जो आपने पहले पार्ट में अपना पेस बनाया है उसको आपने काम नहीं करना, आपने बिल्कुल उसी तरह चलना है। यहाँ पे हो सकता है आपको 5-6 मिनट स्पेयर ना मिलें, बल्कि आपको 3-4 मिनट्स मिलें, बट ये 3-4 मिनट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने यहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं डालना, आपने अपने आप को एट ईज नहीं रखना, बल्कि आपने इसको उसी रेस के साथ उसी स्पीड के साथ करना है। और आपका मकसद जो है वो ये है कि पहले 2 पार्ट जो ईजी होते हैं वहां से आप टाइम निकाल के तीसरे पार्ट में अपना जो है ना 100% डिलीवर करें, ताकि आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो आए, बल्कि आप एक्सेल करें। पहले और दूसरे पार्ट को सेल करते हुए आप तीसरे पार्ट में आ गए हैं। 40 मिनट आपने गुजार लिए हैं और अब आपके पास 20 मिनट है, और 20 मिनट के अंदर ये जो तीसरा पार्ट है इसको करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी ने आपको बहुत जोर से दीवार में दे मारा हो। यहाँ पे क्या होगा? आप पैनिक करेंगे, आप हिट करेंगे, चीजों को रॉन्गली जो है आइडिया लगाएंगे, रॉन्गली गेस करेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा कि 50% ऑफ द जो आंसर्स हैं वो आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके आपने पैनिक नहीं होना। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। यहाँ पे आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मैचिंग हेडिंग भी मिलेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेगा, और आपको यहाँ पे यस नो नॉट गिवन भी मिलेगा। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करें, फिर यस नो नॉट गिवन करें, और मैचिंग हेडिंग में सबसे आखिर में आए, क्योंकि मैचिंग हेडिंग में आपको काफी कंफ्यूज करना है। तो आपने अपने आप को पैनिक नहीं करना तीसरे पार्ट में, और ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब पहले 2 पार्ट्स के अंदर आपने अपना पेस जो है वो बेहतर रखा हो। आप पहले 2 पार्ट्स के अंदर अपने लिए टाइम स्पेयर करके आगे लेके। टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपको टेस्ट का स्ट्रक्चर समझ आए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस वक्त आप थर्ड पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। हेडिंग मैचिंग होगा, यस नो नॉट गिवन होगा, और समरी कंप्लीशन या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। और अगर आपने अपने आप को उस स्ट्रक्चर के लिहाज से तैयार नहीं किया हुआ और आप क्वेश्चन की टाइप के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को कस्टमाइज नहीं करते तो आप फेलियर में चले जाएंगे। आप सबसे पहले हेडिंग मैचिंग करना शुरू कर देंगे, जो आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा। यहाँ पे बहुत हैवी स्किमिंग होती है, बहुत थोड़ी सी स्कैनिंग होती है। लेकिन अगर आप यस नो नॉट गिवन या फिल इन द ब्लैंक्स पहले करेंगे तो उससे क्या होगा कि वहां पे आपकी स्किमिंग कम होगी, स्कैनिंग ज्यादा होगी, और मोस्ट ऑफ द टेस्ट आपको समझ आ जाएगा। जब आप हेडिंग मैचिंग कर जाएंगे उस वक्त तक आपको तकरीबन 75% ऑफ द पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा, और बहुत चांसेस हैं कि आप वहाँ 13 में से 10-11 क्वेश्चन जो है उनको बिल्कुल ठीक करें। तो मेरा ख्याल है कि यही रिक्वायर्ड है कि आप अपना जो स्कोर है उसे मैक्सिमाइज। रीडिंग की प्रैक्टिस करते वक्त एक बात का आप ख्याल रखिएगा, वो ये है, और आमतौर पे यही वो मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं कि वीडियो देखी और उसके बाद फौरी तौर पे जाके जो एक्सट्रीम लेवल है उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। करना क्या होता है कि आपने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता पेस अप करना होता है। पहला टेस्ट जो है, दूसरा टेस्ट, पहले 3 टेस्ट आप समझ लें कि आप उन्हें बिल्कुल आराम से करें। उसके अंदर आप समझें कि टेस्ट की टाइप क्या है, क्वेश्चन की टाइप क्या है, यहाँ पे कौन सी मैं स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, और ये किस तरह से जो है ना एक एंड रिजल्ट मुझे देगी। अगर आप पहले ही टेस्ट में 9 स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो ये टोटल फेलियर होगा और आप और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप समझेंगे कि ये भी काम नहीं करता, ये भी काम नहीं करता। आप अपने आप को यूजलेस समझना शुरू कर देंगे, आपको टेस्ट के ऊपर जो है ना गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो बजाय ये कि आप इसे सक्सेस बनाएं, आप इसे अपने लिए एक जो है ना फेलियर का वो बना लेंगे। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपने रिफ्लेक्स को डेवलप करें। रिफ्लेक्स डेवलप करना ये होता है कि आपने किसी चीज को स्टार्ट में स्लो रखा, थोड़ा थोड़ा किया, उसको अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद उसकी स्पीड के साथ अपने आप को पेस अप कर लिया।
तो यही हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप बजाय ये कि पहले दिन ही विन करने जाएं, पहले दिन आप सिर्फ रेस करने जाएं, वार्म अप करने जाएं, चीज़ों को समझने जाएं, ताकि आप वो जो परफेक्ट स्कोर है जो आपको चाहिए भी, जो आप कर भी सकते हैं, तो उसे कर सकते हैं। आइल्स का कंप्यूटर पे जाना बाज़ लोगों के लिए मुसीबत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनकी आईटी लिटरेसी ऑलरेडी किसी हद तक डेवलप हो चुकी होती है। तो जिस वक्त वो आइल्स पे आते हैं, तो आइल्स क्योंकि ट्रेडिशनली पेपर पे हुआ करता था, तो अब वो आइल्स जिस वक्त कंप्यूटर पे गया है, तो वहाँ बहुत सारी सहूलत जो है ना वो अवेलेबल है। मसलन आप वहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके आंसर में पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, वहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। वहाँ ABCD स्लाइडर बना हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास ट्रांसफ़र करने का 10 मिनट का टाइम होता था आउट ऑफ योर ओन टेस्ट, वो अब ख़त्म हो गया, आपको 10 मिनट समझने के एक्स्ट्रा मिल गए हैं। फिर जिस वक़्त आइल्स ऑन कंप्यूटर आया, तो आपकी और गैजेट्स भी इस्तेमाल में आनी शुरू हो गई हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कई तरीके से करवाता हूँ, जैसे हम मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं। स्पीक टू टेक्स्ट जो है उसमें लिख के हम उसको चेक कर लेते हैं, डाल लेते हैं, एनालाइज करवा लेते हैं, आंसर को एवेल्युएट कर लेते हैं। वहाँ पे बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, और इसका एडवांटेज ये होता है कि स्पीक टू टेक्स्ट के अंदर बच्चा परफेक्ट बोलना सीखता है, और वो उसको स्पीकिंग में भी फायदा देता है कि मैं इसको प्रोनाउंस प्रॉपरली करूंगा। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये पूरी वीडियो देखी, इसके अंदर 5 जो है बड़े अच्छे टिप्स थे। ये जो कंप्यूटर वाला टिप है, ये तो छठा और एडिशनल टिप है, लेकिन इन 6 टिप्स में से अगर आपको एक भी समझ आया तो आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपने इसको प्रैक्टिस ना किया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये नहीं है कि पूरे का पूरा वीडियो जो है वो 6 के 6 टिप्स, 7 के 7 टिप एक ही दिन प्रैक्टिस करने जरूरी है। आपके पास प्रेपरेशन के लिए अगर 1 महीना है ना, और आपने रीडिंग के ये 6 टिप्स अप्लाई कर लिए, तो आपका रिक्वायर्ड स्कोर जरूर आएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? जैसे हम रिफ्लेक्स डेवलप करते हैं, हमने एक टिप को समझना है, उसको अप्लाई करना है, दूसरे टिप को समझना है, उसको अप्लाई करना है। और अगर आपके पास हफ्ते में 6 वर्किंग डेज हैं, तो 6 के 6 टिप्स आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 वर्किंग डेज है तो 5 टिप अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पेश कीजिए, और उसकी फिर प्रैक्टिस जो है उसको जारी रखिए। तो ये जितने भी हम आपके साथ ये वीडियोस इस तरह के शेयर करते हैं, उसके अंदर हम आपको जो चीज़ें बताते हैं, हम आपको बताते रहेंगे। नॉलेज की या चीज़ों की कोई कमी नहीं आएगी, हम आपको हर तरह फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना चाहूँगा कि आपको अगर कोई एक बात भी इसमें से समझ आई है, तो उसे अप्लाई ज़रूर कीजिए।